हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं माई किंग का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक मेंशन वापस आ जाता है। वो मेंशन वापस आकर टिफ़िन बॉक्स सर्वेंट को दे देता है और वो अपने रूम की तरफ चला जाता है। रूम में जाकर वो फ्रेश होने के लिए कबर्ड खोलकर उससे अपने कपड़े निकालने चाहता था। जंगकुक कबर्ड खोलकर देखता है कि अंदर सिर्फ उसके ही कपड़े थे। अंदर तहयोंग का एक भी कपड़ा नहीं था। इसे देखकर जंगकुक थोड़ा सा शॉक था। उसने सोचा कि जब मैं कंपनी के लिए जा रहा था तब तो यहाँ सब कुछ ठीक था। अभी यहाँ से तहयोंग के क्लोथ्स कहाँ चले गए? इसे सोचकर जंगकुक कबर्ड को बंद करके रूम से बाहर आ जाता है और सर्वेंट को बुलाता है। जंगकुक सर्वेंट से पूछता है कि आखिर उसके रूम में उसके जाने के बाद कौन आया था। तहयोंग के क्लोथ्स कवर्ड में नहीं है। इससे मेड बोलती है, सर हमें कुछ नहीं पता, आप जिन सर से पूछिए। इसे सुनकर जंगकुक अपना हेड यश में शेक करता है और सर्वेंट को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। जंगकुक वहाँ से जिन के रूम के तरफ चला जाता है। डोर पर नॉक करके जंगकुक बोलता है, आंटी क्या आप अंदर हैं? कमरे के अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता। तब जंगकुक देखता है कि डोर तो पहले से ही अनलॉक है। डोर ओपन करके जंगकुक कमरे के अंदर देखता है। वहाँ पर जिन नहीं था। जंगकुक रूम के अंदर आ जाता है और बाथरूम में चेक करता है। बाथरूम का डोर भी ओपन था। वहाँ भी जिन नहीं था। इससे जंगकुक जिन के रूम से निकलकर अपने रूम में चला आता है और वो वॉशरूम चला जाता है फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होकर जंगकुक नीचे लिविंग रूम में आ जाता है और फिर मेड को बुलाकर उससे पूछता है, जिन अंकल कहाँ गए हैं, तुम जानते हो क्या? इससे मेड बोलती है, जिन सर तो थोड़ी देर पहले बाहर गए हैं। इसे सुनकर जंगकुक पूछता है, ओह कहाँ गए हैं, बताकर गए हैं क्या? इससे मेड बोलती है, नहीं बस हमने उन्हें बाहर जाते हुए देखा था। इससे जंगकुक उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है और वो काउच पर जाकर बैठ जाता है। जंगकुक जिन का वेट कर रहा था, इसलिए वो टीवी ऑन करके टीवी वॉच करने लगता है। ऐसे ही इवनिंग हो जाता है। तब मेंशन में डोर ओपन होने से जंगकुक पीछे मुड़कर देखता है। वहाँ पर जिन था। जिन मेंशन के अंदर आके जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करता है। जंगकुक काउच से उठकर जिन के पास जाता है और उसे बोलता है, अंकल आप कहाँ थे? इस पर जिन उसे रिप्लाई करता है, ओह जंगकुक बेबी, मैं तहयोंग का लगेज पैक करके उसे एयरपोर्ट पे देने गया था। उसे बिजनेस ट्रिप से स्पेन जाना था, इसीलिए। ओह तुम मेरा वेट कर रहे थे क्या? इस पर जंगकुक बोलता है, यस अंकल, वो मैंने लंच रेडी किया था तो मैंने सोचा था आपके साथ करूँगा, पर तो तब उसे जिन बोलता है, ओह सॉरी बेबी, कोई बात नहीं, हम डिनर साथ में करते हैं। इस पर जंगकुक अपना हेड यश में शेक करता है। जिन वहाँ से अपने रूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। जंगकुक अब वापस से अपने रूम में जाकर बेड पर लेट जाता है। वो सोचता है कि आखिर तहयोंग बिजनेस ट्रिप से बाहर चला गया, वो कितने दिनों के लिए गया होगा, उसने एक बार भी उसे नहीं बताया। ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके डोर पर मैड नॉक करती है और उसे बोलती है, सर जिन सर आपको नीचे बुला रहे हैं। इससे जंगकुक यश में हेड शेक करता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ऑलमोस्ट 1 वीक हो गए थे। जिन और जंगकुक बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे। वो अपना ऑलमोस्ट टाइम साथ में ही स्पेंड करते हैं। जिन जंगकुक को समझ रहा था। जंगकुक भी तहयोंग और उसके बचपन के बारे में जिन से सुन रहा था। अभी तहयोंग बहुत ज़्यादा डेंजरियस हो गया है, पर बचपन में वो उतना ही ज़्यादा स्वीट था। जंगकुक जैसे तहयोंग के बारे में जान रहा था, तहयोंग में उसका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। 1 वीक बाद जिन को फ़ोन आता है। वो फ़ोन रिसीव करके बोलता है, हेलो तहयोंग। तहयोंग का नाम सुनकर जंगकुक ब्लश करने लगता है। जिन इसे नोटिस करता है और तहयोंग को बोलता है, बेबी तुम कैसे हो? इस पर तहयोंग बोलता है, मॉम मैं ठीक हूँ। और फिर वो बोलता है कि मॉम मैं आज शाम के फ़्लाइट से घर वापस आ जाऊँगा। इसे सुनकर जिन बोलता है, ओके बेबी हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। उसके बाद तहयोंग जिन को बोलता है कि ओके मॉम मैं रखता हूँ, पर जिन इसे नहीं सुन पाता
और वो जंकुक किस तरफ देख के तहयोंग को बोलता है, बेबी लो जंकुक से बात करो। इस पर जंकुक शॉक था, पर जिन जंकुक को ज़ोर ज़बरदस्ती फ़ोन दे देता है। जंकुक फ़ोन की तरफ देखता है तो तहयोंग ने ऑलरेडी कॉल कट कर दिया था। तहयोंग ने नहीं सुना था कि जिन ने उसे जंकुक से बात करने को बोला है, पर जंकुक अभी ऐसा सोच रहा था कि शायद तहयोंग उससे बात भी नहीं करना चाहता। जंकुक बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा। जिन वहाँ से उठता है और जंकुक को बोलता है, बेबी तुम अपने रूम में जाकर आराम करो और शाम के लिए रेडी भी हो जाना। शाम को तहयोंग आ रहा है। उसके बाद जिन वहाँ से किचन की तरफ चला जाता है। किचन में जाकर जिन मेड को बोलता है, तुम लोग तहयोंग का फेवरेट डिश ही बनाना, आज तहयोंग आ रहा है। जिन बहुत ज़्यादा खुश था। इवनिंग में तहयोंग मेंशन के डोर पर आकर डोर को नॉक करता है। जिन मेड को बोलती है, तुम लोग रुको मैं डोर ओपन करती हूँ। जिन एक्साइटेड होकर डोर ओपन करती है। सामने तहयोंग था। तहयोंग जिन को हग करता है और बोलता है, मॉम मैंने आपको बहुत मिस किया। इस पर जिन बोलती है, ओ तहयोंग बेब मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, आओ। इसके बाद जिन तहयोंग को बोलती है, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ तहयोंग। तहयोंग आसपास जंकुक को ढूंढ रहा था। उसकी नज़रें चारों तरफ मेंशन में सिर्फ जंकुक को ही ढूंढ रही थी, लेकिन वहाँ पर जंकुक नहीं था। वहाँ जिन और मेट्स थे। इससे तहयोंग कुछ नहीं बोलता और वो रूम के तरफ चला जाता है। तहयोंग सोचता है शायद जंकुक ऊपर रूम में होगा। तहयोंग बहुत ही एक्साइटमेंट से अपने रूम की तरफ चला जाता है। डोर ओपन करके तहयोंग एक्साइटमेंट में अंदर आ जाता है। वो रूम के चारों तरफ देखता है, वहाँ जंकुक नहीं था। इससे तहयोंग थोड़ा सैड था। तहयोंग अंदर वॉशरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होकर तहयोंग रूम में वापस आता है। वो मिरर के पास खड़ा होकर अपने हेयर्स को सेट करता है और नीचे आ जाता है। जिन उसे देखकर उसे बोलती है, तहयोंग आओ बेटा डाइनिंग टेबल पर बैठो। तहयोंग कुछ नहीं बोलते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। जिन उसे बोलती है, बेटा तुम शुरू करो, मैं जंकुक को बुलाकर लाता हूँ। इससे तहयोंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, पर तहयोंग कोई भी रिएक्शन नहीं देता। वहाँ से जिन जंकुक को बुलाने के लिए चला जाता है। जंकुक के डोर पर नॉक करके जिन बोलता है, जंकुक चलो बेबी। जंकुक अंदर से आवाज़ लगाता है, अंकल अंदर आइए। जिन डोर ओपन करके अंदर जाता है और जंकुक को बोलता है, चलो। जंकुक पूछता है, कहाँ? जिन बोलता है, तहयोंग आ गया है ना, वो डाइनिंग टेबल पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, चलो। इस पर जंकुक बोलता है, नहीं अंकल मुझे भूख नहीं है। तब जिन बोलता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, तुम अपने फूड को स्किप नहीं कर सकते कुक, चलो मेरे साथ। जंकुक का बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था। वो बहुत ज़्यादा सैड था, पर जिन के फोर्स करने पर वो उसके साथ चला जाता है। नीचे सीढ़ियों से उतरते वक्त जंकुक का हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था। वो अपने कानों से अपना हार्ट बीट सुन पा रहा था। जंकुक नीचे आते हुए तहयोंग के बैक साइड को देख पा रहा था। जंकुक बहुत ज़्यादा नर्वस था। उसे समझ नहीं आ रहा था अभी वो खुद को कैसे कंट्रोल करेगा। जंकुक खुद को संभालते हुए डाइनिंग टेबल के पास आकर खड़ा हो जाता है। तहयोंग अपनी नज़रें उठाते हुए जंकुक को देखता है। जंकुक को देखकर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। तहयोंग की भी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। तहयोंग जंकुक को देखकर स्माइल करता है और फिर से अपने फूड पर फोकस करने लगता है। तहयोंग सोचता है शायद जंकुक उससे बात नहीं करना चाहता, इसीलिए तहयोंग उससे कुछ नहीं बोलता। जिन जंकुक को बोलता है, बैठो कुक अभी चलो। तब जंकुक चेयर को खींचते हुए उस पर बैठ जाता है। जंकुक अपना फूड पर फोकस करता है। वो बहुत ज़्यादा नर्वस था। वो फूड भी ठीक से नहीं ले पा रहा था। वो तहयोंग के देखना चाहता था, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी तहयोंग की तरफ देखने के लिए। इस सब से जंकुक बहुत ज़्यादा सैड था और उसे तहयोंग का बिहेवियर भी याद आ रहा था। कैसे वो 2 दिनों से जंकुक को इग्नोर कर रहा था और फिर एक वीक बिजनेस ट्रिप में था, तब भी उसने जंकुक को एक बार भी याद नहीं किया। इन सब से
जंगकुक बहुत ज़्यादा सैड था। तहयोंग अपनी नज़रें एक बार जंगकुक की तरफ करता है। उसकी नज़रें जंगकुक पर ही अटक जाता है। तहयोंग देखता है कि जंगकुक बहुत ज़्यादा सैड है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जिन जंगकुक और तहयोंग को देखता है और फिर कुछ सोचते हुए उनसे बोलता है, तहयोंग और जंगकुक सुनो, मुझे कुछ वर्क है और मेरा फूड भी फिनिश हो गया है, तो फिर मैं अपने कमरे की तरफ जा रहा हूँ। इसे सुनकर तहयोंग बोलता है, ओके मॉम। जंगकुक जिन को रोकते हुए बोलता है, अंकल मेरा भी हो ही गया है, मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ, क्योंकि जंगकुक तहयोंग के साथ अकेले वहाँ नहीं रुकना चाहता था। इसे देखकर जिन बोलता है, नहीं कुक, तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हो, अपना फूड फिनिश करो, उसके बाद ही आना। इसे देखकर जंगकुक बस अपना हेड यश में शेक कर देता है और फूड लेने लगता है। जिन वहाँ से उन दोनों को अकेले छोड़ के चला जाता है ताकि दोनों साथ रहें और जो भी प्रॉब्लम्स है उनको साथ सॉल्व करें। तहयोंग जंगकुक की तरफ सिर्फ नोटिस किए जा रहा था। तहयोंग जंगकुक से पूछता है, कैसे हो तुम? इसे सुनकर जंगकुक अपने प्लेट की तरफ ही देखते हुए रिप्लाई करता है, मैं ठीक हूँ। इससे तहयोंग उससे बोलता है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तब जंगकुक बस अपना हेड यश में शेक करता है। उसके बाद तहयोंग उससे पूछता है, तुम मेरे रूम से शिफ्ट हो गए हो क्या? तुम्हारा कोई भी क्लोथ नहीं था मेरे रूम में। इससे जंगकुक उसे बोलता है, नहीं, मैं बहुत दिनों पहले ही गेस्ट रूम में शिफ्ट हो गया था, क्योंकि वो तुम्हारा रूम है और मैं नहीं चाहता मैं तुम्हें डिस्टर्ब करूं। मैं अभी ठीक हो गया हूं और मैं बहुत जल्दी ही यहाँ से चला जाऊँगा। ऐसा बोलकर जंगकुक वहाँ से उठ जाता है। जंगकुक के मुंह से यहाँ से जाने की बात सुनकर तहयोंग को अचानक से गुस्सा आ जाता है। तहयोंग अपने टेबल से उठता है और जंगकुक जो वहाँ से जा रहा था उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने पास खींचता है। तहयोंग उसे बोलता है, क्या तुम डम्ब हो? तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूँगा। मैं तुम्हारे लिए खुद को चेंज कर रहा हूँ। कोल्ड से मुझ में फीलिंग आने लगी है। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए खुद को बदलूँ। मैं तुम्हारे लिए जेंटल और मैनर्स वाला बन रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर वक्त सिर्फ अपनी मन का ही करो। मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूँगा। जंगकुक के कलाई में पेन हो रहा था क्योंकि तहयोंग ने बहुत ही स्ट्रांगली ग्रैब किया था। जंगकुक उसे दर्द में बोलता है, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। जंगकुक की आवाज़ और अपने हैंड को तहयोंग के हैंड से छुड़ाने का मूवमेंट से तहयोंग होश में आता है और वो जंगकुक की कलाई छोड़कर उसे बोलता है, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं सच में ऐसा नहीं करना चाहता था। उसके बाद तहयोंग उसे बोलता है, ओके तुम अपने रूम में जाओ। तहयोंग काउच में जाकर बैठ जाता है। जंगकुक सीढ़ियों से ऊपर जाता है। जंगकुक गेस्ट रूम की तरफ जा रहा था। कुछ सोचकर वो वहाँ से वापस सीढ़ियों की तरफ मुड़ जाता है। जंगकुक को समझ में आ रहा था कि तहयोंग ऐसा बिहेव क्यों कर रहा था। तहयोंग उसके लिए बहुत ज़्यादा वॉरिड था। शायद तहयोंग सोच रहा होगा कि उसके इन सब मूवमेंट से वो मुझे हर्ट ना कर दे या फिर मैं उसे हेट ना करूं। शायद इसलिए वो मुझे इतने दिनों से इग्नोर कर रहा था और शायद इसीलिए वो मुझ खुद को मुझसे दूर रख रहा है। ये सोचकर जंगकुक तहयोंग को ढूंढते हुए सीढ़ियों के पास आता है। वहाँ आकर जंगकुक के पैर रुक जाते हैं। जंगकुक देखता है तहयोंग काउच से उठकर बाहर की तरफ जा रहा था। जंगकुक सीढ़ियों से फटाफट नीचे आने लगता है, लेकिन जब तक जंगकुक घर के मेन गेट तक पहुंचता है तब तक तहयोंग कार लेकर बाहर निकल जाता है। तहयोंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। वो चाहता था कि जंगकुक उससे प्यार करे, पर वो कभी ये नहीं चाहता था कि वो अपने मूवमेंट से उसे हर्ट कर दे। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही।